हेलो दोस्तों, भक्ति रस संवाद में आपका फिर से स्वागत है। आज 12 जनवरी को हमारा और एक वीडियो हम लोग आज अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग और भी कई तरीके की चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कल हमने देखा था कि हमने कल वैश्विक जगत की कई जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में हमने कल बात की थी। आज हम एक इंस्पायरिंग स्टोरी यानी एक प्रेरणादायी न्यूज़ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ में एक बहुत ही बढ़िया कल की तरह हम एक भजन भी गाएंगे। सो आज की शाम एक बहुत ही बढ़िया एक इंस्पायरिंग जर्नी हम लोग करने वाला है। वैसे आप तो जानते ही हैं कि फ़ोन की वजह से हमारे बच्चों में बहुत सारे बुरे असर देखने में आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे नींद में भी फ़ोन खेलते हुए दिखते हैं, उनके कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, उनका फोकस करने में तकलीफ हो रही है। इसका रिजल्ट उनके स्कूल्स के मार्क्स वगैरह भी अच्छे नहीं आ रहे हैं और बहुत सारे टीचर भी कंप्लेंट करते हैं कि वो बच्चे आजकल नहीं सुन रहे। इन्हीं सब चीज़ों का एक बहुत ही अच्छा सल्यूशन दिया है एक महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में। अब आप कहेंगे ऐसा क्या सल्यूशन दिया है? इन्होंने इस गांव का नाम है पाटिलवाड़ी गांव है, नासिक जिले में, महाराष्ट्र में, जहाँ के जो सरपंच हैं संदीप पाटिल, उन्होंने काफ़ी अच्छा इसके पीछे एक सल्यूशन निकाला है। उन्होंने पहले कई तरीके की चीज़ें उन्होंने ट्राई की कि जिसकी वजह से लोग आपस में मेल जोल करें, फ़ोन का उपयोग कम करें, डिजिटल चीज़ों का उपयोग कम करें, लेकिन इसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं। उन्होंने थोड़ा सा कड़क एक डिसीज़न लेते हुए उन्होंने एक ग्राम पंचायत में उन्होंने एक डिसीज़न लिया गया सबके तरफ से कि 7 बजे के बाद गाँव में कोई भी डिजिटल चीज़ का उपयोग नहीं किया जाएगा। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि गांव के सारे लोग 7 बजे अपने फ़ोन्स, डिजिटल टीवी वगैरह सब कुछ बंद करने लगे, अब आपस में एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करने लगे, साथ में खाना खाने लगे, बच्चे पढ़ाई करने लगे। इसका असर उन सब के ऊपर काफ़ी अच्छा देखने में आ रहा है। बच्चों के ग्रेड्स भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं और आपस में वापस पहले जैसा आपस में मेल जोल बढ़ने लगा है। शायद हमें भी इस तरीके की कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है ताकि बड़ों और बच्चों में भी फ़ोन का जो उपयोग है दिन ब दिन कम होता जाए, जो काफ़ी बढ़ गया है। और दूसरी न्यूज़ है तमिलनाडु से, जो तमिलनाडु में काफ़ी एक इंस्पायरिंग काम किया है। वहाँ के एक शिक्षक ने जो उन्होंने क्या किया है कि उनकी जो सैलरी थी उस सैलरी का एक हिस्सा उन्होंने जमा कर करके उन्होंने अपने स्कूल में एक कमरा बनवाया। उस कमरे में उन्होंने खुद से सब बुक्स वगैरह उन्होंने प्रोवाइड की ताकि जो गांव के बच्चे हैं जो इतने गरीब थे कि उनके पास बुक खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे, वो ज़्यादातर चीज़ों के लिए फ़ोन्स पे ही निर्भर थे, फ़ोन्स पे ही पढ़ने के लिए निर्भर थे। बट उनके इस पहल से गांव में काफ़ी अच्छी बुक्स आई, पूरी लाइब्रेरी तैयार की गई और इसका फ़ायदा ये हुआ कि स्कूल में बच्चों की संख्या, सरकारी स्कूल थी और बच्चों की संख्या और बढ़ने लगी और काफ़ी अच्छे उसके जो परिणाम देखने को मिले। और तीसरी न्यूज़ आपको मैं बताऊंगा कि ये है, ठीक है, बच्चों की आदत बनी रहे। तीसरी न्यूज़ आज हम लोग देखेंगे कि जो सोना और जो चांदी है वो रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गई है। कुछ ही सालों पहले जो सोना केवल 40, 50, 60 हज़ार में था, वो आज 1.5 लाख तक पहुंचने की नौबत आ गई है। चांदी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सोने की भी कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। ऐसा कह रहे हैं कि जो वैश्विक स्तर पर जो चीज़ें हो रही हैं बहुत ज़्यादा खरीद की जा रही हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब किसी तरीके की जब अनिश्चितताएं जब पैदा होती है तो लोग वापस से सेफ जोन में जाने की कोशिश करते हैं और गोल्ड हमेशा सेफ एक इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसलिए वापस गोल्ड और चांदी भी इस तरीके से बढ़ रहे हैं। इसी के साथ मैं, जैसे हमने हर बार हम लोग करते हैं, एक दोहे से हम लोग इस न्यूज़ को ख़त्म करेंगे, जो था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही की प्रतीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही की प्रतीत। इसका मतलब यह है कि अगर मन पर जीत मिली है, अगर मन आपके कंट्रोल में है, तो आप बुरी आदतों पर भी जीत आप पा सकते हैं, बुरी आदतों पर भी जीत मिल सकती है। जैसे
अगर पाटिलवाड़ी में उन्होंने फ़ोन पर जो बुरी आदत लग गई थी उससे उन्होंने छुटकारा पाया है, वैसे अगर हम लोग भी अगर कंट्रोल करें तो हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट्स अपने को मिल सकते हैं। ये हमारी न्यूज़ थी। और एक रोज़ की तरह एक छोटा सा भजन हम लोग आज प्रस्तुत करेंगे और मेरे साथ में रहेंगे जयंत दवे। और हम लोग आज भजन गाने वाले हैं मीठे रस से भरियोरी, जो जयंत मेरे साथ में गाएंगे। सो प्लीज चीयर्स अप। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी, ब्रज धाम राधा जू की रजधानी लागे, रजधानी लागे, मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इसी के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं। आप देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, और एक चीज़, जो भी मैं न्यूज़ वगैरह बता रहा हूँ, मैं आपकी तरह मैं भी एक पाठक हूँ और वो मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। सो इसके ऊपर किसी का आक्षेप नहीं रहे और कुछ गलती हुए तो उसके लिए क्षमा है। सो धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, जय श्री राम।